तज़किरतुल अतहार के नाम से किया है। शेख मुफीद वो हैं कि जिनको इमाम ज़मान में ख़त लिखा है और उस ख़त में मुफीद को भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अल अख़ुस सदीद, मेरे दुरुस्तकार, हाँ भाई। ये उनकी किताब मेरे हाथ में है, ऊपर अरबी मतन है, नीचे फ़ारसी में उसका तर्जुमा है। इसमें से एक आपका मौइज़ा करामत बर अर्ज़ करने से पहले ये अर्ज़ करूँ, ग़ालिबन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फ़रमान है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अल्लाह ताला के जो इस्म आज़म हैं, आपने फ़रमाया है कि इस्म आज़म अस्मा इस्म आज़म 73 हैं, 73। उनमें से अल्लाह ताला ने वो आसिफ बिन बरखिया कि जिसने चश्म ज़दन में या पलक झपकने के बराबर वो वहाँ से जो है ना, वो जहाँ भी तख्त बिल्किस था वो सबा, हाँ यमन में है, यरूशलेम या फ़लस्तीन के इलाक़े से, और वो जो है ना वो लेके नहीं यमन से फ़लस्तीन लाए। ये मैं पढ़ रहा था 1500 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर। हुद ने आके ख़बर दी थी। अभी ये ख़ुद वाक़या इतना है कि दोनों खुतबों का वक्त जो है ये पूरा वाक़या वो ले लेता है। अजीब है, हज़रत सुलेमान से हुलसी कहता आप इधर बैठे हैं और आपको पता ही नहीं है फ़लान जगह जो है वो एक औरत हुक्मरानी कर रही है और अल्लाह की वहदानियत को छोड़ के जो है ना वो शिर्क का वो प्रचार कर रही है। हुद मुवाहिद है ना, मुवाहिद है ना। हुद जो है वो हज़रत सुलेमान से। तो आपने फरमाया कि भाई कौन है जो उसका तख्त उठा के ले आए? काल इफ़रीत मिनल जिन है ना, वो एक जिन ने कहा कि भाई वो कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठें, वो मैं तख्त बिल्किस जो है ना वो हाजिर कर सकता हूँ, मेरे पास इतना जो है ना वो इल्म है, या क्या है वो अल्लादीन का चिराग। हाँ, तो उसके बाद क्या है? फ़क़ाल मन इंदहु इल्मुल मिनल किताब। आसिफ बिन बरखिया थे ना, आसिफ बिन बरखिया जिसके पास किताब खुदा का कुछ इल्म था, कुछ इल्म था। तो उसने कहा कि मैं, इसने तो खड़े होने तक कहा है ना, ये जितनी देर में आप जो है ना पलक जो है ना वो आपका झपकता है या झपकती है, मैं तख्त बिल्किस को आपके पास जो है ना वो हाजिर कर सकता हूँ। इतनी देर में देखा कि तख्त बिल्किस हाजिर है। ये है ना, इमाम ने फरमाया है कि इस आसिफ बरखिया के पास ये इस्म आज़म 73 इस्म आज़म में से एक इस्म आज़म था जी, कि जिसकी वजह से उन्होंने ये, इसका मतलब है कि ये इल्म का नतीजा है, ये इल्म का नतीजा है। यानी इल्म में ये ताकत है कि वो चश्म ज़दन में तख्त बिल्किस को 1500 की मसाफत से उठा के हज़रत सलमान के सामने वो पेश कर सकते हैं। उसको एक इस्म आज़म दिया गया था। अल्लाह ताला ने हमको 72 इस्म आज़म दे रखे हैं, 72। एक जो है ना उनमें से अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के साथ मखसूस किया है। बोला ना वो अपना ज़ीशान जवादी की ताबीर में एक इस्म आज़म को अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। वो उनकी ताबीर बड़ी प्यारी है, उसकी रुबूबियत का खासा है। एक इस्म आज़म, अच्छा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसके पास एक इस्म आज़म है वो अगर चश्म ज़दन में तख्त बिल्किस को उठा के हज़रत सुलेमान के सामने रख सकते हैं, तो जिनके पास जी 72 इस्म आज़म हो जी, उनकी ताकत जो है ना वो कितनी होगी। ये तमहीद आपके जहन में होनी चाहिए। अब रिवायत ये है, अली इब्न खालिद कहते हैं, मेरे ख्याल में टाइम नहीं है, मैं जल्दी जल्दी ये वो करता हूँ, अरबी नहीं पढ़ता। मैं इस इरादे से लाया था कि अरबी पढ़ूँगा, वो ज़रा बात मुस्तनद हो जाती है, कोई जो है ना वो मोजिज़ा का पहलू जो है ना वो फिर वो रह नहीं जाता। लेकिन मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, ज़रूरत पड़े तो देखूँगा। ये अली इब्न खालिद कहते हैं, मैं सामर्रा में था, अस्कर वही फौज या छवनी को कहते हैं। वो इमाम हसन अस्करी और इमाम अली नकी दोनों को अस्करियन कहते हैं ना, अतबाई अस्करियन कहते हैं। मैं सामर्रा में था। अच्छा, मुझे पता चला कि शाम से एक बंदे को
कि जिसने नबूवत का गलत और बेबुनियाद दावा किया था उसको कैद करके बेड़ियां पहना के लाके जेल में डाल दिया गया है। अच्छा जी, काला इन्नहु तनब्बा, मैं आइंदा भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, मुतनब्बी, जो गलत नबूवत का दावा करे उसको मुतनब्बी कहते हैं। एक मुतनब्बी बहुत बड़ा शायर भी गुजरा है, दीनी मदारिस में शिया सुन्नी वहाँ ये किताब अरबी सिखाने के लिए पढ़ाई जाती है। मुतनब्बी किसे कहते हैं? नबूवत का जो गलत दावा करे। जी हाँ, तनब्बा, उसने नबूवत का दावा किया है। जी हाँ, वो कहते हैं कि मैं जो है ना वो खोज में पड़ गया, जाके पूछूं किसे, भाई तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अनहदर खातमुल अनबियात है, तो तुमने नबूवत का क्यों दावा किया है? कहते हैं फा दारैतुल बव्वाबीन, वो थे ना दारुगे कहें या जो जेल का अमला, उनके साथ मैंने जो है ना क्या कहते हैं बार्गेनिंग की, बादशाह की, पैसे वैसे दिया, और हत्ता वसलतु इलैहि है, और उससे मुतनब्बी जिसे नबूवत का दावा किया था, यानी बकौल इल्ज़ाम लगाने वालों के, हालांकि कोई नबूवत का इसने दावा नहीं किया था, यहाँ तक कि मैंने उस तक रसाई जो है ना उसमें कामयाबी हासिल की। अच्छा, फ़ैज़ा रजुल लहू फ़हमुन अक़ल, वो गुफ्तगू से पता चला कि ये तो बड़ा ठीक ठाक होशियार किस्म का बंदा है, वो इस किस्म का जो है ना वो गलत दावा करने वाला नहीं है। फ़क़ुल्तु लहू या हाज़ा मा क़िस्सतुका, क्या मामला क्या है भाई, तू तो माकूल आदमी लगता है, क्या तुमने नबूवत का दावा किया? कहा नहीं। इन्नी कुन्तु रजुलन बिशाम अअबुदुल्लाह तआला फिल मौज़िउल्लज़ी युक़ालु अन्नहु नुसिब फ़ीहि रासुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं शाम में उस जगह बैठ के अल्लाह ताला की इबादत करता था जहाँ के बारे में ये खबर है कि उसे कूफा और शाम के सफ़र के दौरान सैयदुश शुहदा के सर मुबारक को और नेज़े को वहाँ पर नस्ब किया गया था। अब उस जगह को इबादत गाह बनाया गया था या ऐसी जगह थी, उधर मैं अल्लाह ताला की इबादत करता था। फ़बैनमा अना ज़ात लैलतिन फ़ी मौज़िइ मुक़रिबुन लिल महराब अज़कुरुल्लाह, मैं अपने महराब में, इसे पता चलता है कि मस्जिद बनाई गई थी, यानी जिसका महराब था या वो महराब की शक्ल थी। एक मरतबा मैंने देखा कि इज़ा रअयतु शख्सन बैन यदैया, मैंने अपने सामने एक बंदे को देखा, जी हाँ, मुझसे कहा कुम, कहा उठो, मैं उनके साथ उठा। फमशा बी कलीला, मशा बी कलीला, मुझे थोड़ी देर के लिए उससे मुझे चलाया, तो फ़इना अना बिमस्जिदिल कूफा, शाम जी, मैंने देखा कि मैंने शिनाख्त कर लिया कि हम मस्जिद कूफा में है। मेरी तमहीद आपको याद है ना, जिसके पास एक इस्म आज़म हो वो 1500 किलोमीटर से तख्त बिल्किस को उठा के जी हजरत सलमान तक, सुलेमान तक पहुंचाता है। फ़क़ाल अली तारफ़ हाज़ल मस्जिद, उस बुजुर्ग ने मुझसे पूछा कि भाई तुम मुतवज्जे हो, ये कौन सी मस्जिद है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कूफा है। अच्छा जी, उन्होंने भी नमाज पढ़ी, मैंने भी नमाज पढ़ी मस्जिद कूफा में। उसके बाद इन सरफ़ वन सरफ़ तुमन हो, जी हाँ, अब हम निकले वहाँ से। फ़मशा बी कलीला, थोड़ी देर और मुझे उन्होंने चलाया। व इज़ा नहनु बिमस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा कि हम मस्जिद नबी में जो है ना मदीना में खड़े हैं। कूफा से मदीना, इराक़ से हिजाज मुक़द्दस। फ़सल्लम अला रसूलिल्लाह, रसूल खुदा को उन्होंने भी सलाम किया और 2 रकात नमाज पढ़ी, मैंने नमाज पढ़ी, फिर उससे निकले, थोड़ा सा चले। व इज़ा अना बिमक्का, हमने देखा कि हम मक्के में हैं, मस्जिदुल हराम में हैं, बिलबैत व तुफ्तु माहू, उन्होंने भी बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, मैंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। सुम्मा खरज फमशा कलीला, थोड़ा सा जो चले। फ़इज़ा अना बिमौज़िइल्लज़ी कुन्तु अअबुदुल्लाह फ़ीहि बिशाम, मैंने देखा हम उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पर रासुल हुसैन, यानी वो इमाम हुसैन के सर की जगह जिधर मैं इबादत करता था, मैं वहीं खड़ा हूँ। जी हाँ, वग़ाब शख्स अन ऐनी, ये हस्ती मेरे नज़रों से गायब हो गई। अच्छा, फ़बक़ैतु मुतअज्जिबन हौलन मिम्मा रअयतु, पूरा 1 साल मैं हैरत ज़दा रह गया, ये मेरे साथ क्या जो है ना वो मामला हुआ है। फ़काना फ़िल आमिल फलम्मा काना फ़िल आमिल मुक़बिल, जब अगला साल आया, रअयतु ज़ालिका शख्स
फस्तबशरतु बिही, वो शख्स फिर मेरे सामने नमूदार हुए और उनको देख के मुझे खुशी महसूस हुई। वदआनी फाज, उन्होंने बुलाया, मैं उनके पास चला गया। फ़फ़अल कमा फ़अल फ़िल आमिल माज़ी, वो उसी तरह पहले कूफा, फिर मदीना, फिर मक्का और फिर वापस शाम पहुंचाया जिस तरह गुज़श्ता साल वो मुझे इन मकामात पर ले गए थे। फ़लम्मा अराद मुफ़ारक़ती बिशाम, और जब उन्होंने वो वहाँ से मुझसे खुदा हफाजी करने लगे तो मैंने कहा, क़ुल्तु सअल्तुक बिल्लज़ी अक़दरक अला मा रअयतु मिनका इल्ला अख़बरनी मन अंता, मैं उस ज़ात की आपको कसम देता हूँ जिसने आपको ये कुदरत दे रखी है, बताएं आप हैं कौन। उस ज़ात की कसम यानी खुदा की कसम देता हूँ, मुझे बताएं कि आप कौन हैं। फ़क़ाल अना मुहम्मद इब्न अली इब्न मूसा इब्न जाफ़र, हाँ इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। अच्छा जी, फ़हद्दस्तु मन कान यसीरु इलैया बिख़बरिही, लोग मेरे पास आते रहते थे, मैंने लोगों को ये बता दिया कि भाई मेरे साथ मुसलसल 2 साल जो है ना ये वाक़या पेश आया है। या फ़रक़ा ज़ालिक इला मोहम्मद इब्न अब्दुल मलिक अज़्ज़य्यात, वो जो अब्दुल मलिक बिन ज़य्यात वो वही उसमें तो बगदाद में होता था, उस तक ये खबर पहुंची। फ़बाअस इलैया, उसने अपने मामूर भेजे, पुलिस जो को वो भेजा। फ़अख़ज़नी, मुझे गिरफ़्तार किया गया। फ़क़ब्बलनी बिल हदीद, और मुझे जो है ना वो हथकड़ियाँ पहना दी या जो है ना वो बेड़ियाँ पहना दी। वो हमलनी इलल इराक़, और शाम से उठा के मुझे इराक़ पहुँचा दिया गया। वो हुबिस्तु कमा तरा, और जैसे आप दे रहे हैं उस वक़्त से जो है मैं अडियाला जेल में पड़ा हूँ या लाहौर के कोट लखपत जेल में पड़ा हूँ। उधर वो जेल मारूफ है, इधर ये जेल मारूफ है। वद्दा अलैया अल मुहाल या उद्दुआ अलैया बिल मुहाल, और एक मुहाल दावा जो है ना वो मेरे खिलाफ किया गया। नौज़ बिल्लाह, इसने नबूवत का दावा किया है। ये बंदे खुदा कहता है फ़क़ुल्तु अरफ़ा अन्का अल क़िस्स इला मुहम्मद, अच्छा ये अगर तुम इजाज़त दो तो ये वाली जिसकी हुक्म से तुझे कैद किया गया है मैं उससे मिलूं और उसको सही सूरत हाल से आगाह करूं, तुम्हारा क्या ख्याल है। उसने कहा इफ़अल, अगर आप मुनासिब समझते हैं और आप समझते हैं उसका कोई फ़ायदा होगा, मिलें, बेशक उससे मिलें। फ़कतबतुल अन्हु क़िस्सतन व शरहत अम्रु फ़ीहा, मैंने जो है ना वो गया नहीं, उसके पास गया नहीं, मैंने तहरीर लिखी और पूरा वाक़या लिखा। असल माजरा ये है, इस बंदे ने कोई नबूवत का दावा नहीं किया, बस उसका जुर्म ये है, उसके साथ इस तरह का कि जो है ना वो करामत पेश आई थी, लोगों के सामने उसने बयान किया है और उसकी वजह से उसको उस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है। व रफ़अतुहा इला मोहम्मद इब्न अब्दुल मलिक अज़्ज़य्यात, जो वाली था, वो ख़त मैंने उसकी तरफ भिजवाया। लगता है उसके साथ कोई उसके ताल्लुकात होंगे, वरना एक गुमनाम आम दुकानदार या खोखा वाला वो किसी गवर्नर को इस तरह के खतूत नहीं लिखता। बहरहाल फ़वक़अ फ़ी ज़हरिहा, उसकी तरफ से मुझे बड़ा मायूसकुन जवाब मिला। उसकी पुश्त पर तहरीर लिखी और उसके नीचे उसने अपने दस्तखत किए। तौक़ीअ दस्तखत को कहते हैं। इमाम ज़मान के तौक़ीआत यानी तहरीरी तौर पर जो सवालात किए जाते थे, इमाम उनका जवाब लिख के इमाम ज़मान नीचे अपने दस्तखत करते थे। दस्तखत को तौक़ीअ कहते हैं, इम्ज़ा भी कहते हैं, जिसको आप साइन कहते हैं। उसके पुश पर लिखा क़ुल लिल्लज़ी अख़रजक मिनश्शाम फ़ी लैलतिन इलल कूफ़ा व मिनल कूफ़ति इलल मदीना व मिनल मदीनति इला मक्का व रद्दक इला मिन मक्का इला शाम अन युख़रिजक मिन हब्सिक हाज़ा। उस पर लिखा कि उसे कहो, उस कैदी से या मुतनब्बी को जिसने नबूवत का दावा किया है, उसे कहो कि वो जिसने तुझे वो कूफा से जो है ना चश्म ज़दन में उठा के वो शाम से कूफा पहुंचाया, कूफा से मदीना, मदीना से मक्का और मकीना से फिर शाम पहुंचाया है, उसी हस्ती से कहो कि तुम्हें जेल से निकाले। बड़ा इम्तिहान में पड़ गया ये बेचारा। क़ाल अली इब्न खालिद कहते हैं फ़ग़म्मनी ज़ालिका मिन अम्रिही, जी हाँ, कहते मैं बड़ा मायूस हुआ, मग़मूम हुआ। जी हाँ,
और मैं रक़क़्तु लहू, और मैं जो है ना बड़ा मुझे तरस आ रहा था, रहम आ रहा था इस बेचारे के ऊपर। वनसरफ़्तु महज़ूनन अलैहि, बड़े गमगीन हालत में वहाँ से मैं वापस आया। फलम्मा कान मिनल गद बाकरतुल हब्सा लुअल्लिमहु या उअल्लिमहुल हाल, और अगले दिन सवेरे सवेरे मैं सीधा जेल चला गया ताकि उस बेचारे को बताऊं भाई मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हुआ। जी हाँ, वो आमुरहु बिस्सब्र वल अज़ा, और उसको ज़रा हौसला दूं कि भाई ये इंशाअल्लाह तुम्हारी मुश्किल ख़त्म हो जाएगी, हौसला रखो और सब्र करो। अच्छा, मैंने क्या देखा? फवजदतुल जुंदा व अस्हाबुल हरस व साहिबुस सिजन व खल्कन अज़ीम मिनन नास यहरऊन, और जिसको कहते हैं ना यहाँ पुलिस की दौड़ें लग गई। देखा बेगेस के इर्द गिर्द पुलिस है, रेंजर्स है, सफ़ेद कपड़ों में, एक बगदग मची हुई है। फसअलतु अन हालिहिम, मैंने उनसे भाई तू खैरियत तो है, ये क्या मामला है? पूरी जो है ना वो हुकूमत की मशीनरी हरकत में आई हुई है। फ़कील अली अल महमूल मिन शाम अल मुतनब्बी उफ्तुक़िद अल बारिह मिन अल हब्से, वो शाम से जिस नबूवत के दावेदार को ला के यहाँ जेल में डाल दिया गया था वो कल रात से गायब है। फला नदरी खसफत बिहिल अर्द और वख्ततफत तैर, नहीं पता चलता जमीन खा गई है या परिंदे उसको उठा के या उछक के आसमान तक ले गए हैं। जी अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है वकान हाज़र रजुल आनी अली इब्न खालिद ज़ैदिया, ये जिस बंदे ने उस बेचारे की रहाई की कोशिश की थी ना उस वक़्त तक ज़ैदी था, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद ज़ैद इब्न अली की इमामत का कायल था। एक तो ज़ैदी है, ज़ैदी ये बैठे हैं ना यूसुफ रज़ा ज़ैदी, एक ज़ैदी वो लोग हैं जो ज़ैद इब्न अली इब्न हुसैन की इमामत के कायल थे ना, उस वक़्त तक ज़ैदी था। फ़क़ाल बिल इमामत लम्मा रआ ज़ालिका व हुस्न एतिक़ादिही, और उस वाक़े के बाद फिर उसने अपना अक़ीदा बदला, और उस वक़्त इमाम मोहम्मद तक़ी थे, इमाम मोहम्मद बाक़िर, फिर इमाम जफ़र सादिक़, फिर इमाम मूसा काज़िम, फिर इमाम अली रिदा, और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत का कायल हो गया। जी, ये इल्म का नतीजा है, ये बताना चाहता हूँ, ये इल्म का नतीजा। जिनके पास 72 इस्म आज़म हैं वो अगर ये चंद लम्हों में इन मकामात की किसी को सैर कराते हैं तो इनका इल्म आसिफ बिन बरखिया से कई गुना ज़्यादा है। एक को 73 से जो निस्बत है वो आसिफ बिन बरखिया और अइम्मा मासूमीन के इल्म में है। एक मतलब दुरूद भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसको ये मुफीद ने लिखा है, शवाहिदुन नबूवत के अंदर मुल्ला जामी ने भी लिखा है। शवाहिदुन नबूवा मुल्ला जामी की किताब है, बर सगीर के सफ़ अव्वल के सूफिया में शामिल हैं, कट्टर अहल सुन्नत हैं। उसकी किताब शवाहिदुन नबूवा को पढ़ें, बड़े गलीज जो है ना वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं शियों के बारे में। वो जो कोई भी अइम्मा अहले बैत की कोई करामत शान बयान करे फौरन तबसरा किया जाता है, ये बंदा अंदर से शिया है, ये बंदा ना अंदर से शिया है ना बाहर से शिया है, अंदर से भी पक्का अहल सुन्नत है। और उसकी किताब अहल सुन्नत और शियों के मदारिस में पढ़ाई जाती हैं, उस लेवल का बंदा है। ये उन अहल सुन्नत के उलमा में से है जो इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की विलादत का कायल है। 255 हिजरी में शाबान को यानी फजर से कुछ पहले तफसील के साथ उसने इमाम की विलादत को लिखा है और कहा कि आपकी विलादत हुई, लोगों ने देखा आपकी पुष्ट पर लिखा हुआ था जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। ये उन उलमा में से ये भी लिखते हैं और साथ ये भी लिखते हैं आगे जो एक फ़िक़ही मसला है। देखें, अगर हम अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो किसी फ़िक़ही मसले का जवाब देते हैं और कई शिक़ें, ये कोई कमाल नहीं है। अभी उन्होंने भी लिखा है, मुल्ला जामे ने भी और शेख मुफीद ने भी लिखा है कि भाई वो यहया इब्न अक़सम वो उसको इमाम से मुकाबले के लिए लाया गया था। उसने इमाम से एक सवाल किया था, एक आदमी अगर वो हज के मौके पर हालत एहराम में शिकार करे वो क्या कफ़ारा देगा?
आपने उसकी इतनी शिक़े बयान कर की कि सर पकड़ कर रह गया। अच्छा भाई, ये उसने शिकार हुदूद हरम के अंदर किया है, बाहर किया है, किसी परिंदे का किया है या किसी और चौपाए का किया है? हज का एहराम था, उम्रे मुफरदा का एहराम था, परिंदा था या कोई और था, छोटा था बड़ा था, ये पहली दफ़ा किया है या उससे पहले भी कर चुका है? जी, पेशिमान है या आइंदा भी उसका करने का? 10-12 शिक़े बयान की। जाहिर बेचारे के पास इल्म कुछ भी नहीं था जी। वो मजमा मुंतशिर हो गया। बाद में इमाम ने फरमाया, फर्जंद पैगंबर चलें अब मुझे ही बता दें कि यह इसकी क्या सूरतें बनती है। फिर आपने बताया हुदूद हरम का ये कफ़ारा है, हाँ, हुदूद हरम के अंदर का ये है, बाहर का ये है, परिंदों का मसलन शुतुरमुर्ग का ये है, ऊंट का ये है। उसके बाद फिर आपने फरमाया उस यहया इब्न वो अक़सम से, तो कहो तो मैं भी तुमसे कोई सवाल करूं? कहा कि आप करें। दब गया था ना, अगर आता होगा तो जवाब दूंगा, वरना आपसे इस्तिफादा करूंगा। अच्छा, आपने पूछा कि अच्छा भाई ये बताओ, सुबह के वक़्त ना एक खातून एक मर्द पर हराम थी। सुबह के वक्त एक खातून एक मर्द पर हराम, उसके लिए नामहरम थी, हराम थी। चाश्त 7, 7:30, 8 बजे वो फिर हलाल हो गई। जोहर के वक़्त फिर हराम हो गई। असर को फिर हलाल हो गई। हाँ, मगरिब के बाद फिर हराम हो गई। आधी रात को हराम हो गई, फजर के साथ दोबारा। अच्छा, ये कौन सी है? अच्छा, ये आपने बताया, सूरतें बताई हैं, अभी मैं उन सूरतों को नहीं बयान कर रहा। अच्छा, मत था ये कि अगर एक आदमी की वो कनीज थी, कनीज लोंडी, फजर के वक़्त उसने उसको आज़ाद कर दिया, ठीक है जी, अब तो अजनबी हो गई ना, पहले वो उसके लिए हलाल थी, अब जब आज़ाद किया और ख़वातीन में और इसमें कोई फ़र्क नहीं, उसके लिए क्या हो गई? हराम हो गई। अच्छा जी, 8-9 बजे उसी से निकाह कर लिया, हलाल हो गई। जोहर के वक़्त जो है वो जिहार कर लिया। बड़ा दिलचस्प है ये जिहार। जिहार का मतलब होता है इंसान अपनी बीवी से कहे, ज़हरु की का ज़हर उम्मी, तुम्हारी पुश्त मेरी माँ की पुश्त की तरह है। ये गलती अगर कोई करे वो उस पर हराम हो जाती है। ये नहीं कि निकाह टूट जाता है, जब तक कफारा अदा नहीं करेगा वो मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात उन पर हराम रहते हैं, वो हराम हो गई, उस माने में जो है ना वो हराम हो गई। उसके बाद फिर उसने क्या किया? कफारा अदा कर दिया, फिर क्या हो गई? हलाल हो गई। अच्छा जी, उसके बाद फिर वो उससे निकाह के हलाल हो गई। उसके बाद फिर उसने उसको ना वो तलाक दे दी, तलाक है जी, तलाक देने के बाद क्या हो गई? हराम हो गई। फिर दोबारा उसने रुजू कर लिया। ये उसके लिए, ये जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं ना कि वो हज के दौरान हालत एहराम में वो शिकार की शिकें और हर शिक का कफारा, ये खातून जो है वो 24 घंटे में 7-8 मरतबा हलाल होती है, हराम होती है। ये इन मसाइल की तरफ एक लायक दीनी तालिब इल्म भी मुतवज्जह हो सकता है। बात समझ? ये जब आपके सामने मैंने बयान की हैं, खुसूसन शादी के हवाले से, सबकी समझ में आ गई बात ना? भाई कोई आदमी अपनी कनीज को आज़ाद करे तो वो फिर नामहरम हो जाती है। अच्छा भाई, उसको नामहरम हो गई तो उससे निकाह कर ले, फिर बीवी बन जाती है, फिर उससे जिहार करे, किताब जिहार फ़िक़्ह की किताबों में मुफस्सल उसकी बातें हैं, वो हराम हो जाती है। कफ़ारा अदा करने के बाद वो फिर हलाल हो जाती है, तलाक दे दे तो हराम हो जाती है, रुजू करे तो हलाल हो जाती है। ये आपके समझ में आ गया ना? इतना बड़ा कमाल नहीं है। मुदर्रिसीन जामे अहले बैत व जामिअतुल कौसर के जो असातीज़ हैं, बल्कि सीनियर तलबा को भी ये शिक़ें जो है ना मालूम होती हैं। असर इल्म इमामत क्या है, मैं उसकी तरफ आपको मुतवज्जह करना चाह रहा हूँ। ये नमाज, रोज़ा, हज, निकाह, तलाक, हैज, निफास जी, तिजारत, ये इनके जो मसाइल हैं उनको एक आम लायक दी इमाम का कोई सहाबी, मरजे तकलीद, हमारे मराजे इन तमाम शिक़ों से आगाह हैं। इल्म इमामत क्या है? हमारे 12 इमामों में सबसे कमसिन इमाम इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ हैं। 5 साल की उम्र में इमामत के मनसब पर फाइज हुए।
हाँ, ये मैंने कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जो इलाही मनसब होते हैं ना, उसमें ना तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की कोई शर्त है, ना कम से। सरकारी मुलाजिमत जो है वो कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 साल, ज़्यादा ज़्यादा 65 या 60। इधर ऐसा नहीं है। नबी, रसूल, इमाम, वो गहवारे में भी नबी, इमाम और रसूल बन सकता है। वो 1000 साल उसकी उम्र हो, हाँ, 950 साल तो हजरत नूह के बारे में है ना, 950 साल। हमारे पाकिस्तान का 60 साल कुजा और 950 साल उनकी उम्र नहीं है, 950 साल तबलीग का दौरानिया है जी। उधर न कम से कम उम्र की शर्त है, ना ज्यादा से ज्यादा उम्र की शर्त है। दूसरे नंबर पर सबसे कम उम्र वो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की है, 8 या 9 साल की उम्र। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद ये मोमिनीन का, शियों का ये पहला तजुर्बा था। उससे पहले इतने कम सुन इमाम से उनका वास्ता नहीं पड़ा था। ये परेशान हो गए। ये 7-8 साल का बच्चा ये इमामत की संगीन जिम्मेदारियों से पता नहीं ओहदा बरा हो सके या ना हो सके, ये परेशान हो गए। इमाम को इस बात का एहसास था कि लोग इस तरह की जो है ना वो बातें करते हैं। अच्छा, ये रिवायत में है रुवी अन्नहु जी आ, यानी कुछ लोग जो इमाम की इमामत के मोतक़िद थे, उन लोगों के शुकूक व शुबहात को दूर करने के लिए कि जो परेशान थे कि एक कमसिन बच्चा किस तरह इमाम बन सकता है, जी अब अभी जाफर जवाद इला मस्जिद नबी बाद इस्तिशाह अभी है। इमाम रज़ा की शहादत के बाद इमाम मोहम्मद तकी को मस्जिद नबी लाया गया। वह तिफलन, अभी वो 7-8 साल के बच्चे थे। वजा इलल मिंबर, हाँ, अन हजरत की मिंबर पर तशरीफ लाए। वरक़ा मिन्हु दरजा, पहले जीने के ऊपर आप रोना अफरोज हूँ मैं। सुम्मा नतका, फिर आपने खुतबा देना शुरू किया और अपना तारुफ कराया। अना मोहम्मद इब्न अली रज़ा, हाँ, मेरा नाम मोहम्मद है और मैं फर्जंद हूँ अली बिन रज़ा का। अनल जवाद, मेरा लक़ब जवाद है। अनल आलिम बिअनसाब अन्नास फी अस्लाबिहिम, मैं वो हूँ कि जिसके पास लोगों के सुल्बू में मौजूद नस्लों का इल्म है। ये है असल में इल्म इमामत। वो हज और निकाह और तलाक के मसाइल, हाँ, वो एक आम सीनियर तालिब इल्म भी जानता है। और दिया वन आलम बेसराइरकुम व ज़वाहिरिकुम, मैं तुम्हारे जाहिर से भी आगाह हूँ, तुम्हारे बातिन से भी आगाह हूँ। वमा अंतुम साइरून इलैहि है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जितने बंदे बैठे हैं उनमें से हर एक के आखिरी अंजाम का भी मुझे इल्म है कि कौन इस दुनिया से साबित कदम सिरात मुस्तकीम पर मरेगा और कौन खुदा न खासा वक्त आखिर जो है मुनहरिफ हो जाएगा। जी हाँ, और ये हमारा ज़ाती इल्म नहीं है। जी हाँ, इल्मुन मुनिहना बिही मिन क़िबल खालिक़िल खल्क़ अजमईन, ये इल्म, हाँ, उस ज़ात की तरफ से हमको मिला है जो पूरी कायनात का खालिक है, उसकी तरफ से मिला है। जी हाँ, उसके बाद आखिर में फरमाया लोला तज़ाहुर अहल बातिल, अगर अहले बातिल जो है ना वो एक दूसरे के हाथों में हाथ उन्होंने न डाले होते, एक दूसरे से उनका ताउन हासिल न होता और वो गुमराह जो है ना वो फ़िरक़ों की हुकूमत न होती, तो लक़ुल्तु या वसौबु अहले शिक, और अहले शिक के शुकूक शुबहात का मुझे अगर खौफ न होता। ये तो मैंने इतनी बात कही है ना कि तुम्हारे सुल्बू में मौजूद नस्लों के बारे में, किसके सुल्ब में बेटा है, किसके सुल्ब में बेटी है, किसके सुल्ब में कुछ नहीं, वो सब मैं जानता हूं। अगर जालिमों की हुकूमत न होती लक़ुल्तु क़ौलन तअज्जब बिहिल अव्वलून वल आखिरून, मैं तुम्हें वो खबरें देता कि जिससे अव्वलीन भी ताज्जुब करते और आखिरीन भी ताज्जुब करते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें इस इल्म लदुन्नी के हामिल हस्तियों को अल्लाह ताला ने हमें पेशवा बनाया है। अल्लाह ताला हमें इनकी दामनी विलायत से मुतमस्सिक रहने की ताहयात तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु